गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखिए हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। देखिए तो नया चैप्टर अपना क्या है बेटा, सर्कल। तो देखिए सर्कल हमने नाइन्थ क्लास में भी हमने पढ़ा है। अब हम देखिए इसमें 10th क्लास में पढ़े, इनके जो बेसिक हैं हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ेंगे कि सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो सर्कल क्या है बेटा कि A circle is a collection of all points in a plane। कह रहा है कि कलेक्शन पॉइंट जो है, पॉइंटों का जो कलेक्शन है वो एक प्लेन में किस तरह से हो बेटा, विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये जितने भी अपने को कह रहा है पॉइंट्स दे रखे हैं प्लेन में, और ये कह रहा है इस तरह से हैं कि ये एक फिक्स पॉइंट हमने ले रखा है जिसका नाम है बेटा ओ। इनसे इन सभी की डिस्टेंस क्या हो बेटा, इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सर्कल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस। अगर मैं इसको यूं कर दूं, क्या बन गया बेटा, ये सर्कल। कांस्टेंट डिस्टेंस, ये एक पॉइंट था, इसको यहाँ से ज्वाइन किया। ये एक पॉइंट था, इसको यहाँ से ज्वाइन किया। ये पॉइंट था, इसको यहाँ से ज्वाइन किया। फिक्स पॉइंट हमारा क्या है बेटा, ओ। तो यहाँ लिखेंगे बेटा फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट ओ। अब यहाँ हमने देखिए क्या बताया है, ओ है वो फिक्स पॉइंट है। ये पॉइंट क्या दे रखे हैं बेटा, ए बी सी। तो ये सभी डिस्टेंसेज ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये सभी क्या है बेटा, इक्वल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सर्कल बोलेंगे। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्या आता है बेटा, टर्म्स, सर्कल से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है बेटा। तो देखिए बेटा रेडियस है। रेडियस क्या होगी बेटा, कि रेडियस को हम क्या बोलेंगे बेटा, जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है बेटा, ओ ए, ओ बी, ओ सी, इन सभी को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस। मतलब ये सभी क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है। उससे नेक्स्ट है बेटा डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा बेटा, कि अपन ने जो ये सर्कल पर जितने भी पॉइंट हैं, टेक 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल, टेक 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल, join it, passes through the center। कह रहा है कि 2 पॉइंट हम लें किस पर बेटा, सर्कल पर, और ये क्या है बेटा, ए डी। और किस, ये दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो कहाँ से पास होना चाहिए बेटा, सेंटर से। अब हमने देखिए जो ये कांस्टेंट फिक्स जो पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे बेटा सर्कल का सेंटर, और इससे क्या होना चाहिए बेटा, ये पास होना चाहिए। तो पास होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डायमीटर। क्या बोलेंगे बेटा, डायमीटर। तो डायमीटर अपना क्या हो गया बेटा, ए ओ डी, या फिर हम इसको बोल दें ए डी। तो डायमीटर की कंडीशन हमारे पास क्या है बेटा, कि टेक टू पॉइंट ऑन ए सर्कल, join its, passes through the center, is called diameter of circle। अब देखिए कि एक सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं। तो देखिए बेटा क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है। और ये सभी डायमीटर भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कोड। तो देखिए कोड क्या है, कि कोड की बात जब हम करें, कोड, टेक 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल, टेक 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल, join इट। अब यहाँ देखिए इनको ज्वाइन कर दें, ये हो गया बेटा ई, और ये है बेटा एफ, इनको ज्वाइन कर दें तो ये क्या होगा बेटा, कोड, इज कॉल्ड कोड। ये इसमें कंडीशन जरूरी नहीं है कि कह रहा है कि वो सेंटर से पास होना चाहिए। डायमीटर के लिए कंडीशन क्या है बेटा, कि जब 2 पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं सर्कल पर,
और वो अगर सेंटर से पासेज मतलब थ्रू होते हैं, पास होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर। और ये क्या हो गया बेटा, कोड। इसका मतलब क्या हो गया कि डायमीटर भी क्या है बेटा, कोड है। तो इसका मतलब कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज क्या होता है बेटा, डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड किसका बेटा, सर्कल का क्या होता है बेटा, डायमीटर। क्लियर। अब यहां देखिए बेटा, कोड, ऑल कोड आर नो डायमीटर बट ऑल डायमीटर आर कोड। सभी कोड है वो डायमीटर नहीं हो सकते, लेकिन सभी डायमीटर है वो क्या होंगे बेटा, कोड होंगे। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, हम बात करें बेटा सेमी सर्कल। अब यहाँ देखिए कि जब हमने देखिए ये क्या ड्रॉ किया है बेटा, ये हमने ड्रॉ किया है डायमीटर। जब डायमीटर को हमने ड्रॉ किया तो देखिए ये क्या कर रहा है बेटा, सेंटर से पास हो रहा है। और सेंटर से जब पास हो रहा है तो इस सर्कल को कह रहा है कि दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है। और दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है, एक डायमीटर है उस सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और वो दोनों इक्वल पार्ट्स क्या होंगे बेटा, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के बारे में हम क्या कहेंगे कि ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट और इन टू इक्वल आर्क, ईच ऑफ दीज टू आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अब देखिए ये हमारे पास एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया, ये दोनों क्या है बेटा, सेमी सर्कल है। और यहाँ से यहाँ जो आर्क के बारे में बताएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आर्क क्या है, हमने 9th में पढ़ा है। तो ये क्या हो गया बेटा, एक डायमीटर है वो इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बेटा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और दोनों इक्वल पार्ट्स क्या हो जाएंगे बेटा, सेमी सर्कल। अब हमारे पास बात आती है बेटा, इसके बाद सेमी सर्कल के बाद बात आती है बेटा आर्क। आर्क क्या है बेटा, कि हमने कह रहा है कि कोई भी दो पॉइंट ले लिए, कहाँ, इस सर्कल पर, और कह रहा है उस पार्ट को, हमने दो पॉइंट ले लिए, ये ले लिया सी डी, तो ये सी से डी, ये क्या हो गया बेटा, आर्क। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आर्क बोलेंगे। और ये भी क्या हो गया बेटा, आर्क ही हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें दिख रहा है कि ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है बेटा, बड़ा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, माइनर आर्क। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मेजर आर्क। क्लियर। तो देखिए मेजर और माइनर आर्क के बारे में हमने क्या बताया बेटा, एक कंटिन्यूस पीस, मतलब ये जो अपने पास है सर्कल, इसमें कह रहा है कि कोई भी कंटिन्यूस पीस ऑफ पार्ट ऑफ सर्कल। तो देखिए कंटिन्यूस पीस ऑफ सर्कल कह रहा है कि कंटिन्यूस पीस ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल है इसका कंटिन्यूस पीस, कोई भी हमने ये पार्ट लिया, इसको ही हम क्या बोलेंगे बेटा, आर्क बोलेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, माइनर आर्क, और ये क्या हो गया बेटा, मेजर आर्क। अब हम बात करेंगे बेटा कि सेगमेंट क्या है। तो देखिए सेगमेंट के बारे में हम जब बात करें, ये अपने 9th में आए हुए हैं सारी चीजें। सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब ये है बेटा कि हमने क्या बताया है कि कोड, ये एक कोड है, ये कोड है इस सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखिए ये कोड हमने ड्रॉ किया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इसको हम बोलेंगे बेटा, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम शेडेड कर दिया, इसको हमने शेडेड कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे बेटा सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो ये देखिए ये पार्ट क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो गया बेटा, माइनर सेगमेंट। और इसको हम बोलेंगे बेटा मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है, किससे बनता है बेटा, कोड से। तो क्या हो गया बेटा, रीजन बिटवीन ए कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब ये कह रहा है कि देखिए ये कोड के द्वारा दो पार्ट डिवाइड है, तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेगमेंट बोलेंगे।
उससे नेक्स्ट देखिए बेटा सेक्टर। सेक्टर सेक्टर की कंडीशन करें, ये हमारा क्या है बेटा, सेंटर, ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। अब यहां देखिए ये कह रहा है कि ये पार्ट किसके बीच का बेटा, टू रेडियई, दो रेडियस के बीच में जो पार्ट है, और कह रहा है कि यहां से यहां जो आर्क है इससे जो बनता है ये पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सेक्टर। तो देखिए सेक्टर किससे बना है बेटा, दो रेडियस के बीच में जो पार्ट आया है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेक्टर। तो ये भी तो देखिए दो रेडियस के बीच का पार्ट है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, सेक्टर हो गया। अब सेक्टर हो गया तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, माइनर सेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मेजर सेक्टर। तो ये हो गया बेटा अपना सेक्टर। सेक्टर के बारे में देखिए हमने क्या बताया है कि कह रहा है कि रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडी, कह रहा है कि टू रेडियाई जॉइनिंग द एंड ऑफ द आर्क ऑफ सेंटर इज कॉल्ड सेक्टर। अब देखिए हम बात करें कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, किसकी बात करें बेटा, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। अब यहां देखिए कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, हमारे पास देखिए कंडीशन है, थ्री कंडीशन है, ठीक है। ये अपने पास क्या दे रखे हैं बेटा, सर्कल दे रखे हैं। तो यहाँ कंडीशन देखिए क्या होगा कि एक लाइन ड्रॉ करें तो कह रहा है इस तरह से भी जा सकती है, इस तरह से भी जा सकती है, और कह रहा है कि ये लाइन इस तरह से भी जा सकती है, ठीक है। यहां जब ये लाइन कह रहा है कि इस सर्कल में कह रहा है कि कितने कॉमन पॉइंट होंगे बेटा, ये एक P और ये हो गया Q। तो कॉमन पॉइंट क्या हो गए, P एंड Q, ठीक है। यहां देखिए इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, नो कॉमन पॉइंट। और यहां क्या हो गया बेटा, वन कॉमन पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ना, ये कह रहा है कि सर्कल के एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। यहां देखिए ये लाइन है, ये क्या है, दो पॉइंटों से पास हो रही है, और यहां सर्कल के कोई भी पॉइंट से पास नहीं हो रही। तो देखिए इसमें कॉमन पॉइंट क्या होगा, क्या होगा, P और Q होगा। उसमें क्या होगा बेटा, A, और इसमें क्यों कह रहा है कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो कह रहा है कि वन कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये कह रहा है कि ये जो हमने इस लाइन का नाम दे दिया बेटा PQ, तो PQ को हम क्या बोलेंगे, PQ इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, या ऑफ ए सर्कल। अब हमारे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बताया हमने बेटा, कि क्या बताया है कि हमने एक पॉइंट से जब पास हो रहा है तो कह रहा है कि ए बी इज द, कह रहा है PQ इज द टेंजेंट टू द सर्कल, टू द सर्कल, टू द एट पॉइंट ए। अब यहां देखिए हमारे समझ में आ जाना चाहिए कि कह रहा है क्या, कि यहां अपने पास टेंजेंट हमने किसको कहा, कि कोई भी सर्कल है उसके एक पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है तो वो क्या होती है बेटा, टेंजेंट कहलाती है। तो टेंजेंट है वो क्या होगा बेटा, सर्कल के एक पॉइंट से पास होगा, और कह रहा है दो पॉइंट से पास होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंट बोलेंगे। तो यहाँ हमें देखिए इसमें दो चीज़ें अलग है, नाइन्थ में हमने सर्कल के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा है। अब इसमें अपने पास ये कंडीशन ये अलग है, सेकेंट और टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होगा बेटा, कि सर्कल के एक पॉइंट से जो लाइन पास होगी तो वो क्या होगा बेटा, टेंजेंट होगा। सेकेंड क्या होगी बेटा, दो पॉइंटों से पास होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि हम एक सर्कल पर टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे को पता है कि सर्कल में
सर्कल का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। कह रहा है कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। कह रहा है कि जो ये पॉइंट है इनकी कह रहा है डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो ये सभी पॉइंट कहाँ है, सर्कल पर, और इसको क्या कहेंगे बेटा, सर्कल कहेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या हो गया बेटा कि यहाँ भी कोई पॉइंट है, यहाँ भी कोई पॉइंट है, यहाँ भी कोई पॉइंट है, यहाँ भी। तो इस पर इस लाइन जो ये बाउंड्री है इस पर क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा पॉइंट है। तो ये क्या हो गया बेटा, टेंजेंट के लिए क्या चाहिए बेटा, एक पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से कोई पॉइंट है तो ये से टेंजेंट हो जाएगा, यहाँ है तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा कि एक सर्कल पर टेंजेंट कितने ड्रॉ हो सकते हैं बेटा, हाउ मेनी टेंजेंट। कह रहा है ड्रॉ हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ इन ए सर्कल या ऑन ए सर्कल। तो क्या आएगा बेटा, इनफाइनाइट आएगा। तो ये क्वेश्चन भी है छोटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा टेंजेंट क्या है, सीकेंट क्या है। अब हम देखिए एक चीज पढ़ेंगे, सरकमफेरेंस, बीच में रह गई थी सरकमफेरेंस। तो यहाँ हम बात करें कि सरकमफेरेंस क्या है। सरकमफेरेंस का मतलब होता है बेटा पेरीमीटर। क्या होता है बेटा, पेरीमीटर। अब देखिए पैरामीटर के बारे में हमने पढ़ा है कि कह रहा है कि जो भी अपने पास फिगर है उसकी बाउंड्री है उसका क्या कर दो बेटा, बाउंड्री जितनी है वही क्या हो गया उसका पैरामीटर। तो देखिए हम जब इसको वायर से अगर कहें, इस तरह से कोई वायर से बना लिया, कोई हमारे पास वायर था और उससे हमने इस सर्कल को बनाया है, तो वो क्या हो गया बेटा, अगर उस वायर को ओपन कर देते हैं तो ओपन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, वो वायर इस शेप में तो बनेगा। तो ये लेंथ क्या होगी बेटा, ये इसके इक्वल होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सर्कल के जो पैरामीटर, इस बाउंड्री का जो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो क्या है बेटा लेंथ है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का आगे फॉर्मूला भी आएगा। सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए मतलब कि ये जो बाउंड्री है ये कितनी है या इसकी लेंथ कितनी है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है बेटा, 2πr। तो यहाँ अपने पास इसकी क्या यूनिट होती है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में होगी, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होगी। तो ये अपने पास देखिए क्या था बेटा, टेंजेंट ऑफ सर्कल और सीकेंट ऑफ ए सर्कल। अब हम बात करते हैं कि देखिए टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब हम बात करें कि यहाँ जो ये टेंजेंट हमने बताया है इसमें एक चीज और है। ये अपने पास एक सर्कल था, ये अपने पास हमने ड्रॉ किया बेटा क्या, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये क्या है बेटा ए, ये क्या है बी, ये क्या है बेटा पी, ठीक है। हमने कहा कि ये पी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, कौन, ये लाइन ए बी। तो इसको हमने बताया कि ये क्या है बेटा, टेंजेंट है। ये पी पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहां देखिए कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ क्या है बेटा, ये कॉन्टैक्ट है। तो यहां अपने पास देखिए क्या करेंगे कि अपने को यहां क्या बताना है कि ये इस टेंजेंट की लेंथ क्या है। तो हमने ये कह रहा है ये एक टेंजेंट है, तो यहां से पूछे, ठीक है। ये अगर यहां इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लिया क्यू, क्यू से, और ये डिस्टेंस पूछेगा इसमें, तो इसको बोलेंगे बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब यहां अपने पास यहां क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो अपने को यहां लेंथ ऑफ टेंजेंट इस एक्सरसाइज में क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो उससे नेक्स्ट हम देखिए कि कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। ये हम इसके बारे में एक थ्योरम है तुम्हारे, तो कह रहा है कि इसको हम देखिए अभी बताने वाले हैं। थ्योरम क्या दे रखी है बेटा कि कह रहा है कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, फर्स्ट की थ्योरम है, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एनी, the tangent of any point of a circle
is the perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact। अब हम यहां देखिए अपने को क्या दे रखा है, क्या कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। यहां अपने पास देखिए क्या इसका सेंटर है, कोई भी पॉइंट कह रहा है इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया A, ज्वाइन कर दिया। ये रेडियस, ये O इसका सेंटर है, ये R इसकी क्या है बेटा रेडियस, ये A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल है वो क्या है बेटा 90 डिग्री। तो सबसे पहले जब थ्योरम प्रूव होती है तो हमने 9th में बताया है कि क्या आता है हमारे पास बेटा, गिवन आता है। और गिवन में हमें क्या दे रखा है, सर्कल विद सेंटर O, ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। एंड PQ इज ए टेंजेंट, और क्या दे रखा है बेटा अपने को, ए टेंजेंट क्या है PQ, एंड ए टेंजेंट क्या है हमारे पास PQ है। और क्या दे रखा है बेटा, PQ एट ए पॉइंट A, कहां से पास हो रहा है बेटा A, ऑन द सर्कल, ये अपने को दे रखा है। अब देखिए टू प्रूव हमें क्या करना है बेटा कि OA परपेंडिकुलर टू PQ। हमें ये करना है कि OA है वो क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है किस पर बेटा, PQ पर। तो सबसे पहले हमें ये देखिए, प्रूफ जब स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रूफ में हम क्या करेंगे बेटा, प्रूफ में ये देखिए कि हमने यहां इसको ज्वाइन टे के पॉइंट कंस्ट्रक्शन भी कर लें कि टे के पॉइंट कह रहा है R S T, पहले ये ले लिया, फिर ये U ले लिया, ये B ले लें, ठीक है। यहां अपने पास क्या हुआ देखिए कि OA क्या है अपने पास R है, पहले ये देखिए OA क्या है R है, ठीक है। OR क्या है बेटा, OB प्लस BR है या नहीं। तो इसका मतलब OR इक्वल टू OB हमारी क्या है रेडियस, तो OA प्लस BR लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आया कि OR है वो कह रहा है कि किसके इक्वल है, रेडियस से भी ज्यादा पार्ट और ऐड करें, मतलब BR ऐड और करें तो क्या होगा, उसके इक्वल होगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया है कि OR है ना वो ग्रेटर देन किससे बेटा, OA से, है या नहीं भाई। OR है वो OA से क्या है, ग्रेटर देन है, या OA लेस देन OR, OA लेस देन OR। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर यहां हम ले पॉइंट कोई भी, तो यहां भी देखिए ये पार्ट और ये पार्ट का सम क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। और ये क्या है रेडियस, और कुछ पार्ट और सम हो गया। तो यहां हमने देखिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, ऑन ए लाइन इज द परपेंडिकुलर, क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OA यहां क्या हो जाएगा कि OA परपेंडिकुलर टू PQ। क्यों, क्योंकि OA है वो क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इन सभी डिस्टेंस से क्या है बेटा, छोटी है। तो ये क्या हो गया बेटा कि OA है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। किसके बेटा, किसके परपेंडिकुलर हो गया, PQ के। और PQ हमारा क्या है बेटा, टेंजेंट है। PQ क्या है हमारा, टेंजेंट। और हमने क्या प्रूव करना था
कि कह रहा है कि रेडियस इज द परपेंडिकुलर, रेडियस क्या है ओ ए, इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहाँ बेटा, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है बेटा ए, यहाँ क्या होती है बेटा रेडियस परपेंडिकुलर। तो हमें देखिए ये काम आएगा आगे जब हम सोल्व करेंगे, तो अपने को ये दिमाग में होना चाहिए कि देखिए कि रेडियस है वो परपेंडिकुलर है, तो ये देखिए राइट ट्राइंगल बनेगा। तो उससे नेक्स्ट देखिए थ्योरम क्या दे रखी है कि अपने पास क्या करेंगे बेटा, सेकंड की थ्योरम हमारे को दे रखी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से है ना टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। वो चीज हमें क्या करनी है बेटा, प्रूव करनी है। और वो चीज प्रूव करने के लिए देखिए कि कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल टू ए सर्कल आर इक्वल। अब हमारे पास देखिए क्या प्रूव करना है कि अपने को ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। सबसे पहले देखिए ये क्या है बेटा, एक सर्कल, ये इसका क्या है सेंटर, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया हमने ये P, यहाँ से हमने देखे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये Q हो गया, ये R, इसको यहाँ से ज्वाइन किया, ठीक है। अब हम देखिए क्या प्रूव करना है, गिवन में तो अपने को दे रखा है जो लिख देंगे, प्रूव क्या करना है बेटा कि PQ इक्वल टू PR, ये प्रूव करना है। अब हम देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें अपने पास इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OP। अब देखिए इस थ्योरम में तीन चीजें हम प्रूव कर सकते हैं कि कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो सेंटर से कह रहा है इक्वल एंगल बनाते हैं, यहाँ ये एंगल क्या है ये भी इक्वल है। तो तीन चीजें हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रूफ स्टार्ट करेंगे, तो हमने अभी पढ़ा है कि OQ और OR क्या है बेटा, रेडियस है, ठीक है। PQ और PR क्या है, टेंजेंट। तो देखिए PQ टेंजेंट है तो ये क्या है, रेडियस है, तो Q क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और क्या हो गया ये 90 डिग्री होगा, यहां ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। अभी तो हमने बताया है कि रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब OQ परपेंडिकुलर टू PQ एंड OR परपेंडिकुलर टू PR। क्लियर, ये 90 डिग्री हो गया पहली बार। ये अपने पास देखिए इन ट्राइंगल, ट्राइंगल बन गए हमारे पास, एक ट्राइंगल और एक दो, PQO या POQ एंड ट्राइंगल POR, POR, हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए। इन दोनों में देखिए क्या करें कि अपने पास क्या दे रखा है, एंगल PQ, एंगल PQO इक्वल टू एंगल PRO इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों है 90 डिग्री, रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसलिए है। उससे नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा बेटा, OP इक्वल टू OP, ये दोनों क्या है बेटा, कॉमन है, दो बात हो गई। फिर क्या है बेटा, OQ इक्वल टू OR, ये क्या है बेटा, रेडियस है, एक सर्कल की रेडियस है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR बाई किस रूल से हो गए बेटा, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमने देखे नाइन्थ में क्या पढ़ा है बेटा
कि जब दो ट्राइंगल जब क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो बचे हुए कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, देखिए पी क्यू इक्वल टू पी आर सी पी सी टी। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, पी क्यू और पी आर। तो देखिए यहां हम क्या प्रूव किया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, कि जब भी हम सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट हैं वो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो आगे हमें देखिए जब काम आएगा तो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब ये दोनों टेंजेंट क्या है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हुए हैं और दोनों की लेंथ क्या होती है बेटा, इक्वल। वो क्यों होती है ये हमने क्या किया है बेटा, प्रूव किया है। उससे नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये सेंटर से जो एंगल इंक्लाइंड होते हैं ये भी क्या बनते हैं बेटा, इक्वल बनते हैं। तो देखिए ये एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू आर ओ पी, ये भी क्या हो गया बेटा, सी पी सी टी। दो बात हो गई कि जब कह रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कह रहा है सेंटर पे जो एंगल बनते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। फिर कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल भी सीपीसीटी से क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखिए इसमें अपने को दो थ्योरम पढ़ी हैं, ठीक है, और इनको अच्छे से अपने को दिमाग में डालनी क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें काम आएंगी। हमने पहली थ्योरम पढ़ी है कि कह रहा है कि रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकंड की हमने पढ़ी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल लेंथ होती है दोनों की। ये आगे सभी क्वेश्चनों में लगभग काम आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है कि देखिए थोड़ा सा और बता देते हैं कि टेंजेंट हैं वो हाउ मैनी टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन कह रहा है कि अगर दो सर्कल हैं इस तरह की कंडीशन में और इंटरसेक्ट नहीं करते तो इसमें कॉमन टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, इस तरह से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। पहली कंडीशन कि दो अगर सर्कल दे रखे हैं और दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, रेडियस उनकी सेम नहीं है, तो क्या है बेटा, अपने को पता है रेडियस सेम है तो वो दोनों पैरेलल होंगे, दोनों की रेडियस सेम नहीं है तो वो दोनों पैरेलल नहीं होंगे, तो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उससे नेक्स्ट कह रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो तो भी कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे बेटा, दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। दो कंडीशन हो गई, क्लियर। उससे नेक्स्ट कह रहा है कि टच कर रहे हो, ठीक है, तो टच कर रहे होंगे तो देखिए एक टेंजेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा। कितने टेंजेंट होंगे बेटा, सॉरी इसमें देखिए एक बार और बताएंगे कि दो सर्कल जब अगर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो देखिए इस तरह से भी अपने को पता है कि एक टेंजेंट ये हो सकता है, एक ये, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, इसमें क्या हो गए 2, इसमें क्या हो गए 3। अब देखिए कह रहा है कि हो सकता है कि वो इस तरह से भी टच कर रहे हो इंटरनली, मतलब एक दूसरे के अंदर हो, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे बेटा, एक ही टेंजेंट ड्रॉ। तो ये कंडीशन भी अपने को फिर भी ध्यान रखनी है कि भाई कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से भी पढ़ा है हमने, दो सर्कल हैं तो कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होंगे। देखिए इस तरह की कंडीशन है तो देखिए एक टेंजेंट ये, एक ये कंडीशन होगी। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा ये इस तरह की कंडीशन है तो कितने टेंजेंट है, इस तरह की कंडीशन है तो ये है, इस तरह की कंडीशन है तो ये। तो लगभग इसका जो सर्कल का बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.1 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ओके।